Hello friend, welcome to Unacademy. Let's crack GATE and ESE, India's largest learning platform. And I am Gaurvendra Singh. Today I am going to discuss friend cold welding and friction welding. तो ये वेल्डिंग का हमारा 5th लेक्चर है. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे दोनों टॉपिक. डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड. वेलकम टू Unacademy again and good evening everybody. So subscribe Unacademy for access unlimited live and recorded courses from India's best educator friend. This is me. I'm Gaurvendra Singh, mechanical engineering faculty हूँ. 6 year teaching experience for GATE ESE PSU friend. MTech IIT दिल्ली से BTech mechanical engineering 2010. ESE written qualified GATE 11, 12 and 13. And download an Academy Learning app for more information about the special class schedule, about the upcoming courses, about the top educator. तो ये सभी जानकारी आपके इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगी. सो डाउनलोड करिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी. Audible? Am I audible to you? And am I audible? No. So download an Academy Learning app from Google Play Store and subscribe an Academy friend. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे. यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है, तो आपका रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर के साथ. तो आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, लाइव कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. इसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेज यहाँ पर रेगुलरली होते हैं. आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी सही चल रही है, सही डायरेक्शन चल रही है या नहीं. सेलेक्टेड कोर्सेज जो भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम से डिफरेंट वो पूरा पढ़ाया जाता है. क्लासेस पर शेड्यूल लगाई जाती है जिससे कि आप अपने आप को बेहतर प्लान कर सको. लिमिटेड एक्सेस. अगर आप एक बार अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो कैटेगरी में किसी को भी आप सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो. तो देखिए देयर इज टू काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान. फर्स्ट वन इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सेकंड इज प्लस. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या एडवांटेज है देखिए यहाँ पे. हमें पर्सनल कोच असाइन होता है. सो गेट वन, यू कैन गेट one-on-one guidance from the top exam experts as your personal coach. Align your preparation strategy and learning resources. And second advantage, mains question answer practice. Here you can strengthen your mains answer writing through regular practice with evaluation and personalized feedback. Third one is study tracker friend. So participate in study tracker plans and study booster workshop. Evaluate your progress in bi-weekly reviews with. This is the advantage of iconic subscription. फ्रेंड आपको ये 3 एडिशनल एडवांटेज. इसके बाद आपको ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस तो यहाँ मिलेगा ही साथ में. तो जो बेनिफिट हैं वो तो मिलना ही है, साथ में ये 3 एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं एक सब्सक्रिप्शन में. तो प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है देखिए. डेली लाइव क्लास फ्रेंड, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज फ्रेंड, लिमिटेड एक्सेस. दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्लस. तो प्लस के एडवांटेज प्लस मोर एडवांटेज ये आपको आइकॉनिक में मिलेगा. आइकॉनिक अच्छा बेहतर प्लान है. कैन परचेज दैट. Then you have you can opportunity to learn with top educators. There is a top educator in a category, you can see. And this is friend GATE and ESE courses. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ कोर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रहे हैं, कोर्सेज है, ब्रांच है, ब्रांच में आपके कोर्सेज चलते हैं. दूसरा बैच एंड ईयर लॉन्ग कोर्सेज भी यहाँ पे होते हैं, उनमें भी आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस और आइकॉनिक दो सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो ये दोनों के एडवांटेज में आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ कम्स टू द क्या सब्सक्रिप्शन फी है. देखिए प्लस की हम बात करें, प्लस का अगर आप प्लान परचेज करते हो फॉर द 12 मंथ दैट इज 30,250 है. 18 मंथ इज 38,500 एंड 24 मंथ फ्रेंड इज 40. इसी तरीके से अगर आप मेरा रेफरल कोड डालते हो यस यूएस, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलता है. 10% ऑफ मिलता है इफ यू पुट माय कोड जीएस यूएस फ्रेंड. डोंट फॉरगेट टू पुट माय कोड फॉर टू गेट द 10% डिस्काउंट. एंड आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट द फीस विल बिकम 12 मंथ की फीस हो जाती है 27,225. 18 मंथ की फी हो जाती है 34,650 एंड 24 मंथ की फी हो जाती है 39,600. तो सब्सक्राइब टुडे अन अकेडमी. देखिए आइकॉनिक प्लान की हम बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज 12 मंथ का है 50,250, 24 मंथ का है 74,000. और आप मेरा रेफरल कोड पुट करते हो जीएस यूएस तो इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है. इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है. सो यू टू गेट 10% ऑफ एंड आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट द फीस विल बिकम फ्रेंड. For the 12 month the fees is 45,225. 24 month की फीस है जो
66,600 हो जाता है। एंड दिस इज द फ्री स्पेशल क्लास सीरीज, यहाँ पे जो गेट 2022 एंड 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके के सब्जेक्ट को वो अप्रोच करेंगे, क्या प्लान रहना चाहिए। सो इट्स विल बी गिवन बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो बताएंगे किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके सब्जेक्ट को तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट नेम इज गिवन इन द साइट, सो सी इट एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड, जिससे कि सबको एडवांटेज मिल सके। देखिए फ्रेंड, नो योर बेसिक के जो कुछ फीचर्स है, ए कंप्लीट रोड मैप टू अप्रोच ईच सब्जेक्ट ऑफ एवरी ब्रांच, understand the subject wise strategy to crack GATE 2022 and 2023 introduction and guidance by India's top educators across all. Now friend, this is the batch going to start from 20th December 6 p.m. Evolve for GATE 2022 जो aspirant है उनके लिए अच्छा है। So join an academy to get the advantage of this batch friend। यहाँ पे जो faculty है बहुत expert faculty पढ़ाएंगे, so please join way to get the advantage। जो batch start होने वाला है 28th of December को। Now this is Unacademy Combat friends, so enroll for Academy Combat that is going to be held on December 29 6 p.m. So register now for the combat. Now friend, we are going to start cold welding. कोल्ड वेल्डिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन बताए थे। मैंने बताया था सॉलिड वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कैन बी क्लासिफाई इनटू फ्रेंड, मैंने आपको बताया था वहां पे कोल्ड वेल्डिंग, तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कैन क्लासिफाई इनटू कोल्ड वेल्डिंग। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, फ्रिक्शन वेल्डिंग, नाउ डिफ्यूजन वेल्डिंग, different and hot forge welding। Hot forge welding. Now at cold welding, again you can classify into three parts. That is pressure welding. Second one is friend ultrasonic welding. So this is the category of cold welding। तो solid state welding के अंदर चार welding को classify कर सकते हैं आप। That is cold welding, friction welding, diffusion welding, and hot forge welding। And again, cold welding you can classify further: pressure welding, ultrasonic welding, and last one is explosive welding। Explosive welding friend, here now today we are going to discuss कोल्ड वेल्डिंग के कुछ टाइप। कोल्ड वेल्डिंग पढ़ेंगे, फ्रिक्शन वेल्डिंग पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग पढ़ेंगे, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, डिफ्यूजन वेल्डिंग पढ़ेंगे। तो आज ये सभी वेल्डिंग में डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर के। दिस इज द रोड मैप, तो याद रखिए, ठीक। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सो एटॉमिक वेल्डिंग में मैंने तीन तरीके से आपको ऑल्सो कॉल्ड ऑटोजीनस वेल्डिंग, सो नो फ्लूर मटेरियल इज यूज्ड हियर, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोजीनस। No filler material is used here, no filler material। तो इन दिस हमने शुरुआत में दो तरीके से वेल्डिंग को क्लासिफाई किया था ज्वाइनिंग प्रोसेस को। एक तो था मैकेनिकल बॉन्डिंग एंड सेकंड वन था आपका एटॉमिक बॉन्डिंग। सो मैकेनिकल बॉन्डिंग में टेम्पररी टाइप जॉइंट विद स्क्रू एलिमेंट्स एंड परमानेंट सेमी परमानेंट जॉइंट लाइक रिवेट्स, स्टिचेस। तो रिवेट्स को परमानेंट सेमी परमानेंट दोनों में रखते हैं, एंड स्टेपल्स। तो ये सब जॉइंट मैकेनिकल बॉन्डिंग में हो गए। नाउ सेकंड कैटेगरी थी एटॉमिक बॉन्डिंग। एटॉमिक बॉन्डिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग and second one is liquid state, that is fusion welding, we have already covered। Second is liquid state welding, that is fusion welding, we have already covered। Like in fusion welding, electric welding like arc welding, induction welding, resistance welding comes under this category, ठीक है ना। और chemical welding like gas welding, thermal welding also come in this category। तो ये वेल्डिंग हम कवर कर चुके हैं। सो हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट वेल्डिंग इन दिस कैटेगरी इज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। फर्स्ट इज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। सबसे पहले से उसको छोटा सा एक डायग्राम बना के हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे किस तरीके से ये होती है। तो सबसे पहले वेल्डिंग फ्रेंड,
यहाँ पे किस तरीके से करते हो आप, वेल्डिंग किस तरीके से होती है, तो पहले छोटा सा डायग्राम समझेंगे इसको। दिस इज द, नाउ ध्यान से देखना, पहले डायग्राम देखना। Dear friend, so this is fixed to the ground. This is called as target plate. यहाँ पे दो प्लेट्स को हमको जोड़ना है। दो प्लेट को हमको जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग है, दैट इज एक्सक्लूसिव वेल्डिंग, यहाँ पे हम लगाते हैं डिटोनेटर। अब क्या लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड डिटोनेटर। दिस डिटोनेटर, डिटोनेटर। यहाँ पे आप क्या करते हो, डायनामाइट्स के थ्रू यहाँ पे ब्लास्ट कराते हो, सो दैट इट गिव्स सम एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ब्लास्ट होता है। सो डिटोनेटर इज हेयर लाइक टीएनटी। डिटोनेटर में आप टीएनटी लेते हो, डायनामाइट लेते हो, अमोनियम नाइट्राइड लेते हो। थ्री थिंग्स यू कैन टेक इन डिटोनेटर। फ्रेंड, रबर स्पेसिंग, दिस इज कॉल्ड रबर स्पेसिंग, बोलते हैं इसको रबर स्पेसिंग। एंड नाउ फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड फ्लायर प्लेट। So we want to join target plate and flyer plate in this welding. Here a basic mechanism is to join the two plates. ठीक है ना, तो जो impact force है because of the detonation, because of the what, blast, blast के कारण there is impact force. So because of certain velocity it will push to what friend, इस प्लेट पे जाएगा and impact force के कारण uh, this will stick to this, welding will takes place. तो सिंपल सा अगर मैकेनिज्म बात करें तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं क्या क्या इधर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सर्टेन एंगल देते हैं, दैट इज थर्ड इंक्लिनेशन एंगल, दैट इज थीटा, दैट इज 10 to 20 डिग्री। पे जो आपका ये डिस्टेंस होता है, दैट इज डी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, पहले हम देख लेते हैं डी। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस डी। इम्पैक्ट जो होता है, मैक्सिमम इम्पैक्ट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, इट इतनी स्पीड से आएगी एंड इट विल डिफ्यूज टू द सरफेस। सरफेस पे आके क्या होगा, चिपक जाएगी। देखिए सिंपल, फॉर ज्वाइनिंग हाई थिकनेस ऑब्जेक्ट सरफेस टू सरफेस दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड। अब मैं एक एक करके आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। फॉर ज्वाइनिंग हाई थिकनेस ऑब्जेक्ट लिखते चलते हैं, फॉर ज्वाइनिंग हाई थिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई थिकनेस प्लेट, क्लियर है, हाई थिकनेस प्लेट्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स here surface to surface, is clear friend, this technique can be used surface to surface for joining thickness, high thickness plates surface to surface. This is used for flat plates, explosive welding. Now one plate is fixed, one plate is fixed, one plate is fixed, that is called target plate. जो target plate है वो क्या रहती है फ्रेंड, फिक्स रहती है, target plate is fixed, and one plate is movable, one plate is movable, that is called flyer plate. उसको क्या बोलते हैं हम, flyer plate। एक चीज यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है। सबसे बेसिक बेसिक चीज समझ लेते हैं। नाउ इट इज फ्लायर प्लेट बाय एक्सप्लोडिंग, यहाँ पे हम एक्सप्लोजन करते हैं। एक्सप्लोजन इज टेक्स प्लेस हियर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सप्लोजिव लाइक टीएनटी, डायनामाइट्स, ठीक है, लाइक टीएनटी हो सकता है, यहाँ डायनामाइट्स हो सकता है, अमोनियम नाइट्राइड हो सकता है। सो एक्सप्लोजन विल टेक्स प्लेस इन दिस रीजन, clear है, by exploding low velocity explosive material friend, so energy will be released. So here energy is released using this flare plate, using this flare plate will be force on the target plate, ठीक है। तो flare plate will be force on the target plate due to the explosion, because of explosion friend, flare plate will stick to the target plate. So here due to impact force, यहाँ से देखना फ्रेंड, due to impact force joint can be formed. Impact force is, because of impact force joint can be formed between
two between two workpieces. Clear? Due to what? Due to plastic. इतना ज़्यादा force लगता है impact force, so there is plastic deformation takes place. So because of this, friend, high velocity plate will strike to this, and it losses its kinetic energy, and this kinetic energy will convert into the heat energy here. And so because of this, plastic deformation takes place. A heat will generate, a huge heat is generated because of the impact force of the flyer plate. समझिए आप, higher impact force is because of flyer plate act on this, तो high velocity से ये plate आएगा, and because of plastic deformation of the surfaces, because of friend kinetic energy will changes into the heat energy here on the surface of this plate, and this heat energy is used to join these two plates due to deformation plastic deformation. Yeah? So due to impact force, joint can be formed between two workpieces due to plastic deformation. ठीक है, तो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट जॉइंट इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, मैक्सिमम इम्पैक्ट कितना है इस पर डिपेंड करेगा. क्लियर है? इम्पैक्ट फोर्स कितना है फ्रेंड, स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करेगा, जितना इम्पैक्ट फोर्स होगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगी, उतना ज्यादा वेल्डिंग अच्छी होगी. क्लियर? तो इट्स डिपेंड अपॉन द इम्पैक्ट फोर्स. तो कैसा जॉइंट बनेगा, इट्स डिपेंड अपॉन द इम्पैक्ट फोर्स. तो यहाँ पे जॉइंट strength depends on what friend, impact force. Joint strength depend upon the impact force. So this is the basic mechanism. And flyer plate is provide some inclination. Why we provide some inclination, friend? But from the horizontal surface, we provide some inclination to provide direction to the building. Friend. Inclination is provided for the direction of building. Direction of building. Here, so this is the basic mechanism here. तो बिकॉज ऑफ डिटोनेशन एक्सप्लोजन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. तो सबसे पहले तो दो सर्फेसेस को जोड़ने के लिए ये वेल्डिंग यूज की जाती है फॉर जॉइनिंग टू सर्फेसेस दैट हाई थिकनेस. क्लियर है? सरफेस टू सरफेस आप ज्वाइन करते हो जनरली. वन प्लेट इज फिक्स्ड, अनदर इज मूवेबल. फिक्स्ड प्लेट इज कॉल्ड एज व्हाट, टारगेट प्लेट, एंड मूवेबल प्लेट इज कॉल्ड एज फ्लाइंग. क्लियर? दिस इज फिक्स्ड वन. नाउ फ्रेंड, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट फोर्स of what, why impact force act on the flyer plate? Because of explosion. Explosion will take place in this zone, that is in what, in this zone here explosion will take place, and this will give energy to the flyer plate so that it will goes with high velocity and strike to the target place, and this kinetic energy of this plate will changes into the heat energy on the surface. Because of this, plastic deformation takes place, okay, and this heat is utilized for the welding. सिंपल सा मैकेनिज्म है, आप बस याद रखिए लिखने के लिए, ठीक है ना. अब नाउ कम्स टू द एप्लीकेशन. फ्रेंड्स, एप्लीकेशन हियर इज इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जॉइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सॉलिड स्टेट, है ना, और जॉइनिंग ऑफ डिसिमिलर मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम टू टाइटल, जॉइनिंग ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स फ्रेंड लाइक एल्यूमिनियम टू टाइटेनियम, ठीक है, इस तरीके के मेटल को जोड़ने के लिए, एंड एल्यूमिनियम टू स्टील शीट. क्लियर है ना? सो इस तरीके की चीजों के लिए हम यूज करते हैं. नाउ कम्स टू द अनदर वेल्डिंग दैट इज अल्ट्रासोनिक, सेकंड इन दिस कैटेगरी, दैट इज अल्ट्रासोनिक. इसी तरीके से सबसे पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. जैसा हमने एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में किया था, देखिए शुरुआत में मैंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन बताया, इसके बाद हमने एक्सप्लोसिव वेल्डिंग पढ़ा, के बाद नेक्स्ट वेल्डिंग हम पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग. और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा इसको. कम्स टू द डायग्राम फ्रेंड, यहाँ कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म रहेगा. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग हियर. सिंपल, नाम से जैसा समझ में आ रहा है आपको वैसा ही है ये. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन फ्रेंड इज यूज्ड हियर. सो हियर फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड. क्लियर है? ये आपका ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड हियर. यहाँ पे फ्रेंड हम दो प्लेट्स लेते हैं,
जो कि मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, ध्यान देना। मान लो ये जो दो ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज टू ऑब्जेक्ट, दैट इज वन, हमें इन दोनों को जोड़ना है, सिंपल। ये ऑब्जेक्ट है जो है आपका रेड कलर में है, एंड दिस इज एनिमल। तिरछा सा बन गया डायग्राम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब बनाइए, यहाँ पे फ्रेंड इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म होता है। तो हेयर इज फिक्स टू द बेस, इट इज फिक्स टू द, रहता है यहाँ पे। This is transducer. It provides motion to this. This is transducer. It's a very simple diagram. Okay, for understanding. High frequency vibration. So it will give high frequency. Your high frequency vibration is used to give high frequency vibration. ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर हो गया फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल, तो ये वन और टू सरफेस दिख रहा है आपको, इनको ज्वाइन करने के लिए हम इस वेल्डिंग को यूज करते हैं। तो हेयर सिंपल मैकेनिज्म इज व्हाट, ए जॉइंट फॉर्मेशन एट कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो ये वन और टू का जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, यहाँ पे आपकी जॉइनिंग फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो वर्क पीस है, वर्क पीस क्या है यहाँ पे, ये भी समझ लो आप। वर्क पीस वन एंड टू जो है, मैंने दिखाया वन एंड टू से जो नोटेशन दिया, दैट इज वर्क पीस। इन दोनों को हमको आपस में जोड़ना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन देते हैं जो इस टूल को इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। सो वी वांट टू जॉइन प्लेट वन ओवर द प्लेट टू। So here we give vibration like this. So transduction is give the vibration to the clamp. This is called clamp. This vibration transfer to this tool. So here it vibrates like this, and because of this movement of this clamp, because of friction, heat will generate between the surface. समझिए आप, जैसे आप हाथ को भी आपस में रगड़ते हो, तो there is a heat generation. इसी तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आप आपस में इन दोनों सीधे वो जब आप आपस में रब करोगे, बिकॉज ऑफ रबिंग एक्शन, देयर इज अ हीट जनरेशन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, and this heat is utilized for the welding. Clear है ना? तो यहाँ पे ultrasonic vibration is given, means vibration is given, simple. So because of vibration, friend, it a movement is like this. So one seat is rubbed over the second seat, and because of rubbing action and because of friction, a huge heat is generated between the surfaces. When sufficient heat is generated, then stop the vibration and stick to these two plates. क्लियर है? सो इस तरीके का मैकेनिज्म देखने को मिलता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन में। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, आपको ये इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। जॉइनिंग ऑफ लेस थिकनेस मटेरियल, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि करके, और जॉइनिंग ऑफ लेस थिकनेस मटेरियल, क्लियर है? सो लेस थिकनेस मटेरियल प्लेट लाइक फॉइल्स, फॉइल्स वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह, या फिर आपने देखा सिम कार्ड जो होता है ना, उसमें जो चिप होती है वो प्लास्टिक के ऊपर लगी रहती है, वो भी आपका अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के थ्रू लगाई जाती है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना। थिकनेस जनरली यहाँ पे होती है फ्रेंड, इट इज लेस देन 1 to 2 mm, क्लियर है। जो वाइब्रेशन होते हैं फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक, दैट इज 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक का मतलब 20 to 16 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं, इट्स रेंज। दिस इज द वाइब्रेशन रेंज, क्लियर है। एंड थिकनेस इज जनरली लेस देन 1 to 2 mm। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे सिम कार्ड, चिप प्लस प्लास्टिक, ठीक है ना, एल्यूमिनियम फॉइल्स। तो इस तरीके के जो एग्जांपल यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग फिट हो जाते हैं। तो फॉर ज्वाइनिंग लेस थिकनेस मटेरियल प्लेट लाइक फॉइल्स, ठीक है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई विल बी गिवन टू ट्रांसड्यूसर। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई विल गिवन टू ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर में हम हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस देते हैं, क्लियर है। इसके बाद फ्रेंड, इट विल प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। इट विल प्रोवाइड, ट्रांसड्यूसर विल प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, क्लियर फ्रेंड। इसके बाद दिस विल बी ट्रांसफर टू द वर्क पीस। ये जो अल्ट्रासोनिक और ट्रांसड्यूसर ने वाइब्रेशन दिए, हाउ टू रीच इट दिस विद द हेल्प ऑफ क्लैंप।
clamp is transferred this vibration to this tool. Here a clamp is transferred and clamp will transfer this vibration to the टूल को कौन ट्रांसफर करता है? क्लैंप. क्लियर है? ये चीज यहां से क्लियर हो गई. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पेज पे देख रहा हूं. ठीक है फ्रेंड. सो ड्यू टू वाइब्रेशन इनिशियली रबिंग एक्शन, ड्यू टू वाइब्रेशन rubbing action will takes place. So now a heat will be generated because of friction. Heat will be generated because of, this is the mechanism here. So after reaching 42 लगभग 50-60% of melting point तक पहुंच जाता है टेम्परेचर. ठीक है ना, ये ध्यान रखिए. तो रिलीज द हॉट फ्रंट फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन है उसको हटा दीजिए. तो नाउ प्रोवाइड द स्टैटिक लोड सो दैट वी कैन प्रॉपर्ली स्टिक. क्लियर है ना. तो कॉन्टेक्टेड सरफेस को आपको करना है, लोड विल प्रोवाइड फॉर स्टॉपिंग द पावर सप्लाई. लोड विल प्रोवाइड आफ्टर स्टॉपिंग पावर सप्लाई फ्रेंड. ठीक है ना, जिससे कि आसानी से वो जुड़ पाए. क्लियर है. सो लोड विल प्रोवाइड आफ्टर स्टॉपिंग पावर सप्लाई so that contact will be proper. So accuracy of joint here, accuracy of joint here friend is very high. Clear है. एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका. एप्लीकेशन है फैब्रिकेशन ऑफ डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. तो इसका जो एप्लीकेशन है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में है. क्लियर है. फैब्रिकेशन ऑफ कीज इसमें भी काम आता है. Clear friend. So here second welding has been completed. Now third category, that is called friction welding. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी और उस हीट को आप यूटिलाइज करोगे फॉर द वेल्डिंग पर्पस. जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड, हियर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन देयर इज अ हीट इज जनरेटेड. सो बेसिकली सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ. यहाँ पे भी डायग्राम से स्टार्ट करें. दिस इज फिक्स. इस कंपोनेंट को आपको जोड़ना है इसके साथ. You want to make joint these two components. So this one generally ये जो welding है एक्सेस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए होती है. किसके लिए होती है? एक्सेस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. चीज याद रखिए, यूज्ड फॉर, जनरली यूज्ड फॉर एक्सेस सिमेट्रिकल. लाइक दो आपको रॉड को जोड़ना है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को. तो यूज्ड फॉर एक्सेस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एंड टू एंड फ्रेंड. end to end. Clear है. So this technique can be used like joining of two cylinder, ठीक है, two shaft, इस तरीके से. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है. Now this is set, suppose this is center line. clear है. तो यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है ऐसे शुरुआत में, और यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे. when sufficient heat is generated between two surfaces, friends, sufficient heat is generated between two surfaces, स्टॉप रोटेशन एंड एक्सेली आप फोर्स लगाओगे. क्लियर है. तो इस तरीके से आपको बाद में जब फाइनली इस तरीके से ज्वाइंट मिलेगा, यहाँ पे यू गॉट द ज्वाइंट, यू गॉट द ज्वाइंट लाइक दिस. इस तरीके का ज्वाइंट मिलेगा फ्रेंड आप. क्लियर है. इस तरीके का ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा बाय अप्लाइंग एक्सेली. सो फ्रेंड यहाँ पे स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले तो यूज्ड फॉर एक्सेस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एंड टू एंड. तो टू ऑब्जेक्ट विच आर टू बी वेल्डेड, one will be fixed and other is movable. यहाँ पे one is fixed, एक फिक्स होता है जो कि आपको दिख रहा है,
Right here, this is fixed. This is fixed, and this is movable. Second part here. So one is fixed and other is movable. Other is movable. देख सकते हैं एसएससी जे वाली देख सकते हैं दोस्त सादा आप देख सकते हैं one is fixed another and other is what movable so this is the setup clear one is fixed and other is moving now and provide a rotation to the what one of the movable part क्योंकि movable एक है तो उसको rotation provide करोगे आप generally जो rotation है generally n is in the range of friend n is in the range of 4000 to 6000 इस रेवोल्यूशन से आप घुमाते हो किसको फर्स्ट वन को जो मूवेबल है प्रोवाइड रोटेशन टू दिस मूवेबल पार्ट so that a proper heat is generated because of friction between the two parts. When sufficient heat is generated between two parts, so whenever a proper heat is generated between the two parts, then stop the rotation and provide an axial force so that the proper welding can be done. So 4000 6000 rpm. Here. So now, now pressure, you can apply the pressure of 40 to 400 megapascal. दिख रहा है P. So this is the range. एक range है ये, ठीक है? Like it is used for basic application and drill bit. ये पूछा गया है काफी बार. Drill bit and shank को जोड़ने के लिए आपका ये welding यूज होती है. Friction welding पे. Pipes and valves को जोड़ने के लिए यूज होती है. So this is very important. Pipes and valves. Clear है? एक्सल एंड हब को जोड़ने के लिए यूज होती है एक्सल एंड हब दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग ठीक है ना सो दिस इज ड्रिल बिट प्रदीप यादव एसएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 9 वैकेंसी ओनली एसएससी के अलावा भी और भी एग्जाम दो प्रदीप यादव वैकेंसी आती है पीएसयू वगैरह में काफी वैकेंसी है नहीं है तेज प्रकाश पांडे थैंक यू तो प्रदीप यादव सो डोंट वरी यार और पीएसयू वगैरह में देखो आप वैकेंसी आती हैं हाँ एसएससी जेई में कम है क्योंकि वहाँ पे सिविल वालों को कम ज्यादा है सिविल की वैकेंसी काफी रहती है पीएसयू वगैरह में देखिए आप गेट में अच्छी रैंक लाइए तो वैकेंसी रहती है पीएसयू में काफी वैकेंसीज आती हैं वन इज फिक्स एंड अदर इज मूवेबल क्लियर है सो यहाँ पे ये चीज क्लियर है पहला तो आरपीएम हो गया प्रेशर हो गया ठीक है ना इस रेंज में रहता है एप्लीकेशन हो गया फ्रेंड ठीक है यूज्ड फॉर एक्सेस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए होता है फ्रॉम एंड टू एंड ठीक है ना एंड टू एंड क्लियर है so one is fixed another is movable friend so movable part means यहाँ पे देखिए movable is this one so here we provide the rotation to this shaft या this part movable part so that when it is सबसे पहले तो आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसको कांटेक्ट में लाओगे then you provide the what rotation to this part so when it is in contact because of rubbing action because of friction a huge heat is generated between these two parts sufficient heat is generated and plastic deformation will start so stop the rotation and provide the axial force so that proper welding can be experienced this is the friction welding mechanism clear है यहाँ friction welding इस तरीके से होती है क्लियर है तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा सो बाय मेकिंग कांटेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बाय मेकिंग कांटेक्ट of two objects at the end to rubbing action due to friend rubbing action due to rubbing action heat will be generated heat will be generated ठीक है ना after getting sufficient amount of heat after getting sufficient amount of heat जब sufficient amount of heat मिल जाती है then stop the rotation different stop the rotation and provide external pressure external pressure
क्लियर है? ठीक है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रेशर so that it can be forced. क्लियर है? एंड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज वेरी हाई, यहाँ स्ट्रेंथ जो होती है हाई होती है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज हाई. क्लियर है? सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल कैन बी वेल्डेड. और एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया. फिर नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वेल्डिंग, that is diffusion welding. Next, fourth, diffusion welding. Diffusion welding. So for the diffusion welding, the next one is diffusion welding. So first, diffusion welding the simple phenomena है. Diffusion phenomena क्या होता है? What do you mean by diffusion phenomena? In diffusion phenomena, a movement of atom will take place. Mass transfer will happen near the surfaces. Because of this, a welding will take place and blend. It will happen at high temperature only. So for joining dissimilar material, देखो फिनोमेना बेसिकली क्या होता है? अगर फिनोमेना की हम बात करें तो फिनोमेना लाइक दिस. जैसे आप बात करो फ्रेंड, ये मान लो आपका एनविल है, दिस इज एनविल. क्लियर है? एंड दिस इज फ्रेंड, मान लो ये दो पार्ट है जिनको आपको जोड़ना है. सपोज दिस इज द पार्ट्स जिनको आपको जोड़ना है. समझना बात को, आपको जोड़ना है. सो वन ओवर द टू. नाउ अप्लाई द प्रेशर P, सपोज हियर. क्लियर है? एंड this is anvil. So after joining, the interatomic transfer of metal will takes place. So here after joining, ये जो इसका enlarge view है, इस तरीके का आप देखिए जो एटम्स हैं इस तरीके से वेल्ड अप हो जाएंगे. तो इस तरीके से जॉइंट आपको देखने का मिलता है 1/2. तो अगर हम बात करें फॉर ज्वाइनिंग डिसिमिलर मटेरियल, दिस इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग similar material, dissimilar material. Here this technique friend can be used. ठीक है ना? So for joining dissimilar material, this technique can be used. Now यहाँ बेसिक मैकेनिज्म क्या है? Two workers which are to welded will provided intimate contact. इनको हम contact में रखेंगे by applying the force. जिन दो parts को जोड़ना है, so provide a contact, intimate contact proper, and by providing a force P. ठीक है ना? So here two workpiece which are to be welded friend, welded, make a proper contact, make a proper contact by applying a force. Clear? By applying a pressure and heat at a slow rate. Heat at a slow rate. इसको हमको हीट करना है इस कॉम्बिनेशन को. So heat at a slow rate. So applying a force and heat at a slow rate. Simple. At a contact between two surfaces, and grains will be diffused. Here grains will be diffused. सिंपल से अगर हम बात करें, आप सिंपल समझिए कि बेसिकली डिफ्यूजन इज नथिंग, इट इज ए मास ट्रांसफर फिनोमेना at the surface. Because of the huge heat, because of heat transfer, the alloying element, element of this, atoms of this material will start diffusing into this element, and atom this element start diffusing into this one. So because of this mass transfer, welding will take place. Okay, so diffusion phenomena will take place, grain will be diffused at each other. Clear? By means of pure diffusion process, by means of diffusion process, means of diffusion process, friend. This is the basic phenomena in case of diffusion welding. So don't confuse. Diffusion means simply grain will start diffusing in another to each other. Because of this, welding will take place. Simple है ये. Now अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फ्रेंड सिंपल है, फैब्रिकेशन ऑफ कंपोजिट लैमिनेट। तो कंपोजिट लैमिनेट इनको बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। मेटल टू नॉन मेटल को ज्वाइनिंग के लिए करते हैं, लाइक लाइक एल्यूमिनियम टू सिरेमिक फ्रेंड। सो दिस इस तरीके की ज्वाइन करने के लिए दो मटेरियल को यूज है, एल्यूमिनियम टू सिरेमिक। तो मेटल टू नॉन मेटल को जोड़ने के लिए हम सिंपल, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, आई थिंक फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग फ्रेंड, यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन is used and kinetic energy of is used to heat up the point. So here बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले वही चीज करना है हमको, समय डायग्राम बनाना है सबसे पहले, क्लियर है। यहाँ पे अगर फ्रेंड हम डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर पहले डायग्राम फ्रेंड तरीके से यहाँ पे डायग्राम, क्लियर है ना। सबसे पहले यहाँ पे रहता है जो सबसे पहला पार्ट, पहला पार्ट रहता है फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट वन, दैट इज इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इमिटर, दैट इज कैथोड, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट इमिटिंग। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं, तो टेम्परेचर इसका हाई रहता है, लगभग बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। दिस इज द कैथोड, दिस इज द, क्लियर है। सो यहाँ पे इस तरीके का सेक्शन लगा रहता है ना, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट इमिटिंग लाइक दिस फ्रेंड हियर, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट इमिटिंग लाइक दिस, क्लियर है। तरीके से यहाँ पे इमिट होता है, और यहाँ इस तरीके से आप पर्टिकुलर जो पॉइंट है जहाँ पे वेल्डिंग करना है, कंसंट्रेट ऑन दिस। तो हियर दिस इज अ वर्क पीस, सपोज दिस इज वर्क पीस, दिस वर्क पीस इज जॉइंट बिकॉज ऑफ हीट। ये वेल्ड हो गया, वेल्डिंग होगी फ्रेंड। ये सपोज डेप्थ डी है, क्लियर है। ये विड्थ बी आपने जो वेल्ड करके आपको मिला, दिस इज वेल्ड बीट, दिस इज सपोज वेल्ड बीट, डेप्थ हो गया। सो इज जॉइंट लाइक दिस। यहाँ पे आपके जो रहते हैं लेंस रहते हैं, that is called as magnetic focusing lens, magnetic field और magnetic focusing lens, फिर ये कन्वर्जिंग है। यहाँ पे फ्रेंड एनोड रहता है, here there is anode, there is anode, so it's depend upon the cathode and anode ना आपको इलेक्ट्रॉन। ये फ्रेंड इसके बीच में जो है, दिस इज V वोल्ट, voltage between anode and cathode decides the emitting of electron, it decides the emitting of electron. So here kinetic energy of electron beam is converted into the heat energy on the surface front, and this heat will be utilized for the welding purposes. समझिए यहाँ पे kinetic energy of electron, high velocity electron beam will strike to this surface, clear. And because of this, kinetic energy of electron will convert into the heat energy, and this heat energy utilized for the welding. And this all setup is under the vacuum, carried out vacuum, because electron जिससे atmospheric जो particles हैं और air है उसके साथ interact ना कर पाए, so this carried out in vacuum. This is very very important phenomena, vacuum में होता है, clear. लगभग जो आपकी स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रेंड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द रेंज ऑफ 50,000 to 2 लाख, क्लियर है। ये इस रेंज में होती है, वो भी किलोमीटर पर सेकेंड। और जो वोल्टेज होता है जनरली 20 to 120 वोल्टेज इज यूज्ड, ठीक है ना, हाई वोल्टेज इज यूज्ड हियर। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैथोड एंड एनोड की जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो वोल्टेज रहता है, ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन इमिटिंग। इलेक्ट्रॉन विल इमिट फ्रॉम दिस कैथोड, and this
electron will strike to these surfaces, and kinetic energy of electron will change into the what friend? Change into the heat energy on the surfaces of this sheet जिनको आपको जोड़ना है. Simple. So this heat is utilized for the welding. यहाँ पे वैक्यूम में होता है ये पूरा प्रोसेस, सो दैट के एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल्स है एयर विल नॉट डिस्टर्ब द प्रोसेस. And this is what speed of electron. This is the voltage provided to emit the electron from the cathode. ठीक है, क्लियर है. तो ना जो ये याद रखना आप, ठीक है ना. तो ना अब इसका बेसिक मैकेनिज्म लिख लेते हैं थोड़ा सा. सिंपल. इलेक्ट्रॉन्स will be emitted, friend, will be emitted. Electrons will be emitted from cathode. फिर से लिख रहा हूँ, एट हाई टेम्परेचर. बहुत हाई टेम्परेचर होता है. एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट emitting from the cathode, friend. Clearly, due to thermionic emission, due to thermionic emission, this is the mechanism. Clear? Now, they will be directed towards the workpiece by providing electrodes. With the help of electrode, they will be directed to the workpiece. By creating more potential difference between cathode and anode, electrons will be accelerated. So, more potential difference between anode and cathode. जितना ज्यादा पोटेंशियल more accelerated will be electrons. Clear? Will be electrons. By creating magnetic field, electrons coming from different directions will be merged at a single ray of electron beam. So magnetic field इसलिए create करते हैं so that they can be merged at a single point. Clear है? So that they can be merged at a single point. तो आगे इसी में देखते हैं. तो आगे देखते हैं. Now comes to next. So friend, by creating magnetic field, electrons coming from, so by creating, so magnetic focusing lens लगा रहता है. So by creating magnetic field, electrons can be directed to one direction, one point. डिजायर पॉइंट जो होता है वहां पे डायरेक्ट किया जा सकता है. इलेक्ट्रोड नहीं पता आपको यार, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड. हेलो. तो जो इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड है ना, दिस आर द इलेक्ट्रोड. फ्रेंड आप ठीक है ना. तो potential difference with cathode and anode, electrons will be accelerated toward anode, friend. By creating magnetic field, electrons will be accelerated toward anode. By creating magnetic field, electrons coming from different directions will be merged at a single point. Clear? So friend, यहाँ पे single ray of electron beam coming to the point and focused at the workpiece. Here, kinetic energy of electrons will convert into heat energy at the surface of material, workpiece material बोल सकते हो. And this heat energy is utilized for the welding. For the welding. Clear? Application. Welding of titanium stainless steel. Welding of titanium, stainless steel. And
सुपर एलॉय, ठीक है, सुपर एलॉय, इन सब की वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर, सुपर एलॉय, टंगस्टन, ईटीसी। जनरली एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका यूज है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, जेट इंजन्स, ठीक है, यहाँ पे टरबाइन, मिसाइल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फ्रेंड। नेक्स्ट वेल्डिंग इज, नेक्स्ट दैट इज सिक्स्थ वन, दैट इज लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग, यस। आपकी बेसिक थोड़ा सा सही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है भाई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, एंड हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क, ठीक है ना। तो ये एनर्जी का कन्वर्जन आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए पहले थोड़ा ढंग से, क्लियर है। लेजर बीम वेल्डिंग, ये थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट हर जगह यूज होते हैं। एनर्जी मींस साइंस ऑफ एनर्जी, या जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो योर बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। तो आप एनर्जी को दिखा नहीं सकते कि एनर्जी कैसे है, बस फील कर सकते हो आप एनर्जी को, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ दिस इज द हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी को देख नहीं सकते आप, यू कैन फील द हीट। नाउ लेजर बीम वेल्डिंग, तो मैं इसका थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाऊंगा, यस, अगर आप यूट्यूब पे नेक्स्ट मंथ, दैट मीन्स इन जनवरी, जनवरी में आपको मैं पूरा एनर्जी के बारे में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, आप जरूर लेक्चर अटेंड करिए, ठीक है ना। आपको पूरे एनर्जी के बारे में बेसिक पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। तो लेजर बीम वेल्डिंग में भी सिमिलर फिनोमेना लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, यहाँ पे लेजर बीम आप यूज करते हो, दैट इज ऑफ, यहाँ पे देखिए किस तरीके से रहेगा, रिफ्लेक्टिंग चैम्बर। तो यहाँ पे आपको, मतलब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। तो here लाइक दिस, थोड़ा सा ये स्पेसिंग मैंने ज़्यादा ली है, बहुत ज़्यादा लाइट बहुत कंसंट्रेट होती है यहाँ पे। तो फ्रेंड हियर लाइट इज कंसंट्रेटेड एट अ वेरी वेरी फिक्स्ड पॉइंट, बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। नाउ ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस रहता है यहाँ पे, ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस इज हियर, दिस इज हियर, डेप्थ, हियर ये विड्थ होती है फ्रेंड, बहुत कम होती है। ये याद रखना, मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन आपसे दो बार पूछा जा चुका है गेट में, गेट मैकेनिकल में दो बार पूछा जा चुका है कि मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन, मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है। वेल्डिंग मान लो आप जिस एरिया में हो रही है, कितने एरिया तक हीट आपकी डिसिपेट हो रही है। सो मिनिमम हीट इफेक्टेड जोन जो होता है, देयर इज थ्री काइंड ऑफ जोन। फर्स्ट इज डिफ्यूजन जोन, जहाँ पे वेल्डिंग आपकी चल रही है, इसके अराउंड होता है हीट अफेक्टेड जोन, और इसके बाद होता है untouched metal, जहाँ पे कोई आपका फर्क नहीं पड़ता। तो heat affected zone is maximum in arc welding and diffusion welding and minimum in laser beam welding. It is asked in many time in gate. लेजर बीम वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें आपका मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन होता है, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग चैम्बर होता है। सिंपल में, ये जो जिनोन लैंप होता है, इसके हेल्प से आप लेजर बीम प्रोड्यूस करते हो, जिनोन लैंप। तो जिनोन लैंप, क्लियर है। ऑप्टिकल फोकसिंग ऑप्टिकल ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस है, ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस फ्रेंड इज यूज्ड हियर, दिस इज द रेस, क्लियर है। एंड दिस इज द वर्क पीस जिसको आपको ज्वाइन करना है, मोनोक्रोमेटिक रेज है ये, मोनोक्रोमेटिक रेज। तो फ्रेंड हियर अगर हम बात करें हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे वी आर यूज लेजर बीम इज यूज टू प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट। बेसिकली होता क्या है, एटम कैन बी पम्प्ड इनटू हाई एनर्जी लेवल, so atom can be pumped into high energy level and atom will start releasing the photons, ठीक है ना। तो photons
from the reflecting surface is point of contact less in laser beam than arc, right? तो यस सही है। ये ऐसे ही होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है ना। और एरिया भी जो होता है, इफेक्टेड जो एरिया होता है वो भी बहुत कम होता है इन लेजर बीम वेल्डिंग। तो वी कैन से कि मिनिमम कांटेक्ट और मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन इज फाउंड इन लेजर बीम वेल्डिंग। क्लियर है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, आप 2014 में पूछा गया आई थिंक, और 2-3 बार पूछा जा चुका है कि मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन कहाँ पे पाया जाता है लेजर बीम वेल्डिंग में। क्लियर? सो एटम कैन बी फॉर्म्ड इनटू हाई एनर्जी लेवल, हियर atom can be pumped into high energy level. So at high energy level, they start emitting a photon. High energy level, friend, and atom will release energy in the form of photon. And atom start releasing energy in the form of photon. Photon carries a packet of energy, friends. When it is tied to the surface, this packet of energy is converted to the heat energy. There are photons from the reflective chamber, monochromatic and coherent light rays will be coming, and they will be converged at a single ray of beam. And in this case, when atoms start releasing energy in the form of photon from the reflecting chamber, so because of this, monochromatic and coherent light rays will be coming, friend, and they will be converged, friend. They will be converged as a at a single ray of beam, as a single ray of beam, single ray of beam, friend. Clear? Using optical focusing law, using optical focusing lens, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया हुआ है डायग्राम में, देखिए ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस फ्रेंड ये यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है? दिस इज ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस। द हेल्प ऑफ दिस इट इज कंसंट्रेटेड एट सम पॉइंट, ठीक है ना। So this is focused on workpiece given point due to heat concentration. So heat concentration will be maximum. So यहाँ पे heat concentration maximum at a point. Clear? So due to this heat concentration will be maximum at a point. Heat concentration maximum at a point. Clear, friend? So here high melting point metal can be welded. High melting point metals can be welded, friend. Clear? The heat affected zone, heat affected zone, very very important, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, so याद रखिए heat affected zone is minimum, is least or minimum in this. So and one important, there is no need of vacuum. और वैक्यूम के बारे में पूछा जाए तो वैक्यूम केवल एक ही वेल्डिंग में आपका रिक्वायर्ड होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जो वैक्यूम में होती है, सो याद रखना। और हीट अफेक्टेड जोन मिनिमम होता है, लेजर बीम वेल्डिंग है, देयर इज नो नीड ऑफ वैक्यूम है, यहाँ वैक्यूम की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन फ्रेंड हियर वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय इन एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम, ठीक है ना, एंड सम सुपर अलॉय in aerospace industries, clear, and electronic industries. Friend, yes, I already taken up previous year paper MCQ, तो मैंने काफी कुछ सॉल्व करा दिया, जो जो टॉपिक मैं कवर कराता हूँ उसके बाद में एमसीक्यू जरूर कराता हूँ। और 30th को मैंने सेशन रखा है, उसमें एमसीक्यू कराऊंगा मैं पूरे वेल्डिंग के। जैसे मैंने आर्क वेल्डिंग खत्म कराया था, तो आर्क वेल्डिंग का पूरा एमसीक्यू मैंने कल कराया था। इससे पहले मैंने नहीं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, इससे पहले मैं आर्क वेल्डिंग खत्म कराया तब उसका एमसीक्यू लिया था। तो एमसीक्यू के ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं, प्लीज लिसन ऑल द वीडियो फर्स्ट।
क्लियर है? पहले आप पूरे वीडियो सुनिए दोस्त, आप वेल्डिंग के आपने पूरा वीडियो सुना ही नहीं है आपने, या आप पहला लेक्चर ले रहे हो लगता है। ये 6th 7th लेक्चर है, तो मैं जो भी टॉपिक कवर करा रहा हूँ, जैसे आर्क वेल्डिंग कवर हुआ तो उसके मैंने पहले प्रीवियस, उसके बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कराए हैं गेट के। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मैंने जो टॉपिक कराया उसके पूरे क्वेश्चंस फिर उसके सॉल्व कराए हैं, तो आप देखिए पूरे लेक्चर देखिए। हाँ सर, डोंट वरी। अब देखिए सर, और इसके बाद मैं 13th को सेशन रखूंगा जिसमें रिमेनिंग जो बची हुई क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर गेट वो सभी सॉल्व कराऊंगा। तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर इन द कोर्स। तो आप पूरा कोर्स सुनिए पहले, क्लियर है? यस। तो फ्रेंड, ये जितनी भी वेल्डिंग थी, कोल्ड वेल्डिंग, तो मैंने सबसे पहले क्लासीफाई कराया। सो ये कोल्ड वेल्डिंग सभी कवर हो गई है। सो नाउ इन अवर टुमारो लेक्चर, दैट इज ऑन, कल लेक्चर नहीं है, 28th को है, उसमें हम बची हुई वेल्डिंग जो है, जैसे लिक्विड सॉलिड लिक्विड स्टेट लाइक ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और एडसिव बॉन्डिंग, ये कवर करेंगे। और आफ्टर देन विल टेक अप ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस जो वो लेक्चर है 30th को, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं गेट के, डोंट वरी। ठीक है, आज लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड यू कैन फॉलो मी फॉर द मोर अपडेट। इस यहाँ इस लिंक पे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को। मेरा प्लस कोर्स भी चल रहा है अभी, जिसमें मैं पावर प्लांट पढ़ा रहा हूँ 10 to 11:30 AM। ठीक है ना? तो ये, और दूसरा 8 to 9 कल, दैट इज 27th को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के पर्ट सीपीएम के मैं स्पेशल क्लास के थ्रू। ठीक है ना? तो ये दो तीन चीजें हैं जो नोटे है, इसको ध्यान रखिए। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।